क्यों माता पार्वती ने सारे देवताओं को निसंतान होने का श्राप दे दिया? क्यों गंगा को त्रिपदगामिनी कहा जाता है? भगवान शंकर के पहले पुत्र सबसे पहले सैरोगेटरी बेबी हैं दुनिया के। और किस तरीके से श्री राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी ने सोनभद्र नदी और गंगा नदी को पार किया, उसका प्रेजेंट डे रास्ता क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 35 और 36 के अंदर। बिना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं। सवेरे श्री राम लक्ष्मण उठते हैं, वो अपने कामों से निवृत्त होकर विश्वामित्र जी के पास जाके उन्हें प्रणाम करके पूछते हैं कि हम किस तरीके से सोनभद्र नदी को पार करेंगे। तब विश्वामित्र जी कहते हैं जैसे बाकी ऋषिगण करते हैं वो रास्ता मैंने तय कर लिया है। विश्वामित्र जी के पीछे चलते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी आगे आगे चलते हैं। घने जंगलों से, सुंदर सुंदर वनों से निकलते हुए वो लोग जाके दोपहर तक गंगा के तट पे पहुंच जाते हैं। गंगा के तट पे जाके वो लोग गंगा को प्रणाम करते हैं, स्नान करते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद वो लोग विश्वामित्र जी को घेर के बैठ जाते हैं। तब श्री राम विश्वामित्र जी से गंगा की उत्पत्ति का राज पूछते हैं। तब विश्वामित्र जी बताते हैं हिमवान नाम के एक पर्वत है जिसको आज हिमालय कहते हैं, उनकी ब्याह हुआ मैना के साथ जो कि मेरू पर्वत की बेटी हैं, जिससे उनकी 2 पुत्रियां हुई, एक गंगा और दूसरी उमा। गंगा को देवताओं ने दिव्य कार्य के लिए हिमवान जी से मांग लिया और उन्होंने उन्हें दे भी दिए। वहीं पे ही उमा ने कई दिव्य वर्षों तक तपस्या की। घोर तपस्या के बाद भगवान शंकर से उनका विवाह हो गया। गंगा क्योंकि स्वर्गलोक में गई है, उसके बाद वो आकाश गंगा में गई है और पापियों का नाश करने के लिए वो धरती पे आते ही रसातल में चली गई, इसलिए उसको त्रिपदगामिनी भी कहा जाता है। वहीं पे ही जब श्री राम उनसे पूछते हैं आगे की कथा, तो विश्वामित्र जी बताते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह के बाद वो कई 100 वर्षों तक रति क्रीड़ा में लगे रहे, जिससे परेशान होकर देवता जाके शंकर जी से कहते हैं आप दोनों के तेज से प्रकट हुए प्राणी को ये धरती या कोई भी झेल नहीं पाएगा, तो आप लोग दोनों तपस्या करें। शंकर जी उनको कहते हैं जैसा चाहो वैसा ही होगा, पर अगर अभी मेरा तेज शुभ होकर कहीं गिरा तो उसको कौन संभालेगा? तब देवता कहते हैं कि ये धरती आपके तेज को संभालेगी। तभी भगवान शंकर अपना तेज छोड़ते हैं जो धरती पे जाके गिरता है और धरती उसको संभाल नहीं पाती है और बहुत व्याप्त होने लग जाती है। वहीं पे वो डोलने लगती है और उस पर आग लगने लग जाती है, जिससे परेशान होकर वो देवताओं से प्रार्थना करती है और देवता अग्निदेव को कहते हैं कि आप वायुदेव की सहायता से इस तेज को अपने पास संभाल के रखें। अग्निदेव के तेज की वजह से वो तेज सफ़ेद पर्वत के समान दिखता है। वहीं पे एक सरकंडों का बहुत बड़ा जंगल भी बन जाता है। इसके बाद उसी तेज को माँ गंगा के पास जाते हैं अग्निदेव देने के लिए और माँ गंगा के चारों तरफ उसको फैला देते हैं। उसके तेज की वजह से गंगा माता भी बहुत परेशान होने लगती है। वो अपने गर्भ में उसको धारण करती है कुछ समय तक और उसके बाद वो भी उसको झेल नहीं पाती है। तब उस तेज को जाके हिमालय पे छोड़ा जाता है, जहाँ पे भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है। यानी कि पहले सैरोगेटरी बेबी जो हैं वो भगवान कार्तिकेय हैं, क्योंकि भगवान शंकर के तेज को, माता पार्वती के तेज को माता गंगा ने अपने गर्भ में धारण किया था, जो आजकल के टाइम पे सैरोगेसी कहलाता है। वहीं पे ही देवताओं द्वारा 6 कृतिकाओं को कहा जाता है भगवान कार्तिकेय को पालने के लिए। वो 6 कृतिकाएं अपना दूध उनको पिलाती हैं, तो कार्तिकेय भगवान अपने 6 मुख निकाल के उनका एक साथ दूध पीते हैं, इसलिए उनको षडानंद भी कहा जाता है और उनका नाम कृतिकाओं की वजह से कार्तिकेय रखा गया है। ये कथा विश्वामित्र जी श्री राम को सुनाते हैं और उसके बाद श्री राम उनसे पूछते हैं कि आपने हमें माता पार्वती की कथा सुनाई, पर अब हमें ये बताइए कि माँ गंगा की उत्पत्ति जो धरती पे हुई वो किस तरीके से हुई। इसको जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसके बारे में हम अगले सर्ग के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।